नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। वृत्रासुर, जो कि बहुत ही भयंकर तपस्या में लगा हुआ था, उसने कई हजार साल वर्षों तक बहुत बड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। अब जब उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो सबसे पहली चीज़ है कि जो भी राक्षस होते हैं उनके दिमाग में यही आता है कि हम कैसे अमरता को प्राप्त कर ले, कि हम कभी मरे ही ना। उसने भी इसी प्रयोजन से इस तपस्या को पूर्ण किया था। तो जैसे ही जब ब्रह्मा जी उसके सामने आए तो उसने कहा कि मुझे अमर होना है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तुम कोई और वरदान मांगो। तब वृत्रासुर ने बहुत अपना दिमाग लगाया और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसे मानव की हड्डियों से मेरा वध हो जिसको कभी गुस्सा ना आया हो, जिसने कभी क्रोध ना किया हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वृत्रासुर एकदम मतलब पावरफुल हो गया और बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगा। हर जगह पर युद्ध आरंभ कर दिया और ऐसा कोई मनुष्य था ही नहीं जिसे कभी क्रोध ना आया हो। तो उससे लगा कि अब उससे कोई भी मार नहीं सकता है। इस तरह उसने जाकर इंद्र के स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और उसमें इंद्र पराजित हो गए। अब इंद्र जब पराजित हो गए तो वो अपने सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि अब हम क्या करें, आप इसका कोई उपाय बताइए, आपने ही इसे यह वरदान दिया है। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश तीनों वहाँ पर उपस्थित थे और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने जो इसे वरदान दिया है उसके अनुसार अगर ऐसा मनुष्य जिसे कभी क्रोध ना आया हो, उसकी अगर हड्डियों से वज्र बनाया जाए और उस वज्र से अगर तुम वृत्रासुर का वध करोगे तो वह मर जाएगा। इंद्र को जब ये पता चला कि ऐसा हम कर सकते हैं, इससे वध हो जाएगा, तो उसने पूछा ब्रह्मा जी से कि ऐसा कौन सा मनुष्य है कि जिसे कभी क्रोध आया ही नहीं हो, मैं कैसे पता लगाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वी लोक में महर्षि दधीची है जो बहुत ही दयालु हैं और जिन्होंने आज तक कभी क्रोध नहीं किया है। तो तुम जाकर उनसे उनकी हड्डियों की याचना करो, उनसे मांगो और मुझे ऐसा लगता है कि मानव कल्याण के लिए वो ज़रूर अपनी जो देह है उनमें जो हड्डियाँ हैं वो तुम्हें दे देंगे। इंद्र थोड़ा सकुचा गया क्योंकि उसने एक बार महर्षि दधीची का अपमान किया था। वह वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, जो इंद्र थे वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। उन्होंने एक बार महर्षि दधीची का अपमान किया था। वे जो महर्षि दधीची थे उन्हें वेदों और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था, उन्हें पूरा ब्रह्म ज्ञान था। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए ही जब इंद्र महर्षि दधीची के पास गए थे तो महर्षि दधीची ने इंद्र को यह कहकर मना कर दिया था कि वे इंद्र को इस ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं समझते हैं और इसलिए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान इंद्र को नहीं दिया था। इंद्र को यह अपना अपमान लगा था और उसने तभी वहाँ पर प्रतिज्ञा की थी कि आपने मुझे यह ज्ञान नहीं दिया है, लेकिन आप किसी और को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं देंगे और अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपनी तलवार से आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा।
महर्षि दधीची उस समय सिर्फ इतना कहकर रुक गए कि अगर कोई योग्य पात्र मेरे पास आया तो मैं ज़रूर उसे ब्रह्म ज्ञान दूंगा, भले ही उसके बदले में मुझे अपना सिर धड़ से अलग ही क्यों ना करवाना पड़े। इंद्र वहाँ से चले गए थे और उसके बाद जब अश्विनी कुमार वहाँ पर महर्षि दधीची के आश्रम में पहुँचे थे और उन्होंने उनसे ब्रह्म ज्ञान के लिए याचना की थी, तो महर्षि दधीची ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान देने की अनुमति दी थी और वे स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। फिर अश्विनी कुमार को पता था कि इंद्र ने इस तरह का संकल्प किया हुआ है, तो इसलिए उन्होंने महर्षि दधीची को अश्व का सिर लगा दिया था उस समय, और अश्व का सिर लगाकर उनसे ब्रह्म ज्ञान लिया था। लेकिन जैसे ही इंद्र को पता चला कि महर्षि दधीची ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान दिया है, तब वे वहाँ पर गए और दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उसके पश्चात उनके जाने के बाद अश्विनी कुमार पुनः वापस आए और उन्होंने महर्षि का जो सिर उनके पास पहले से रखा हुआ था वो पुनः उसमें जोड़ दिया था उनके शरीर में। तो इसकी वजह से जो इंद्र थे उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था कि जिनके साथ मैंने इतना किया उनके पास जाकर मैं कैसे उनकी हड्डियों की याचना करूं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि महर्षि बहुत ही दयालु हैं और वे अपनी जो हड्डियां हैं वो मानव कल्याण के लिए, वो देव कल्याण के लिए ज़रूर दे देंगे, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो इंद्र सभी देवताओं के साथ वहाँ पर पहुँचे महर्षि दधीची के आश्रम में और उन्होंने पूरा जो वृत्तांत था वो महर्षि दधीची को कह सुनाया कि इस प्रकार से वृत्रासुर जो पूरे स्वर्गलोक पे और पृथ्वी लोक पर आधिपत्य जमा चुका है, उसको मारने का सिर्फ यही तरीका है कि जिस व्यक्ति को कभी क्रोध ना आया हो उसकी हड्डियों से अगर एक वज्र का निर्माण किया जाए तो उस वज्र से ही वृत्रासुर का वध किया जा सकता है, और वो महर्षि आप ही हैं। तब महर्षि ने अपनी जो हड्डियां हैं वो सहर्ष स्वीकार कर लिया देना, और उसी समय उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जब उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया तो अब यह प्रश्न आता था कि इन मतलब महर्षि के जो शरीर है उनसे इन हड्डियों को अलग कैसे किया जाए। तब कामधेनु गाय को बुलाया गया और ऐसा माना जाता है कि कामधेनु गाय ने चाट चाट कर महर्षि के जो शरीर है उसके पूरे मांस को उन हड्डियों से चाट चाट कर हटा दिया था, और फिर उन हड्डियों से इंद्र ने वज्र का निर्माण किया और स्वर्गलोक पर जाकर वृत्रासुर का वध किया था। तो इस प्रकार जो वृत्रासुर था उसका वध किया गया। और हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इतने ज़्यादा दयालु होते थे कि वो मानव कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया। और अगर आज के युग में ऐसा कहा जाए कि किसी से भी अगर ऐसा कहा जाए कि मैं तुम्हारी हड्डियों का गधा बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी हड्डियाँ दोगे, तो एक जोर से झापड़ ही पड़ेगा, और जो सामने वाला होगा या मैं हूँ तो मेरे से अगर कोई मांगे तो मैं बोलूँगी कि मेरी हड्डियों का गधा बनाओगे, आओ मैं तुम्हारी हड्डियों का गधा बना के दिखाती हूँ। डिपेंड करता है कि लोग कैसे थे,
लोगों में इतनी ज़्यादा प्रबल शक्ति होती थी कि वो इस तरह के कार्य करने से भी चूकते नहीं थे। आज की जो ये स्टोरी है आप लोगों को कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।